संसार में माँ का जो रिश्ता है वो माँ प्राकृतिक है, बाकी सारे के सारे खूनी रिश्ते हैं, कभी भी रंग बदल सकते हैं। हाँ, पिताजी भी सामाजिक है, सिर्फ माँ है ना वो प्राकृतिक है। आप देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, हम कैसे पढ़ेंगे स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। ध्यान रखना जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप तो स्त्री के लिए आपको क्या यूज करना है, माइनस। क्या यूज करना है, माइनस। और पुरुष के लिए प्लस। लिखते जाओ, स्त्री के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस। आप कहोगे सर स्त्री को माइनस क्यों किया आपने, पुरुष को प्लस कर दिया। तो आप चाहो तो स्त्री को प्लस कर दो, पुरुष को माइनस कर दो, है ना। आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप हमें क्वेश्चन सोल्व करने तो स्त्री को माइनस कहेंगे और पुरुष को प्लस कहेंगे, ठीक है। फिर इसमें बनता है पति और पत्नी का रिश्ता, पति और पत्नी। तो जब भी पति पत्नी का नाम आ जाए तो उसके लिए आपको कौन सा चिन्ह यूज करना है, ऐसे ऊपर से ऐसे घुमाना है। अब पत्नी है तो पत्नी क्या होगी, स्त्री, और पति पुरुष। तो स्त्री के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, माइनस। तो ये क्या होगी, माइनस, और पति क्या हो गया, प्लस। तो ये कौन सा रिश्ते के लिए बनाना, इस प्रकार आपको चिन्ह पति पत्नी के लिए। फिर बात करते हैं भाई और बहन के लिए। भाई और बहन के लिए आप सीधी लाइन खींच देना। अब बहन क्या होगी, स्त्री है तो ये माइनस, और भाई क्या हो गया, पुरुष, तो ये प्लस। फिर बात करते हैं हम पिता या माता और पुत्र या पुत्री। तो जब पिता माता पुत्र और पुत्री का रिश्ता हो तो उसके लिए आपको क्या, ऊपर से नीचे लाइन खींच देना। पिता क्या हो गए, पुरुष, तो प्लस, माता हो गई माइनस, पुत्र हो गया प्लस और पुत्री हो गई माइनस। इस प्रकार की लाइन का आपको यूज करना है। बस इतने ही होते हैं रिश्ते। अब आपको पूछ ले, आपको अपने दादा से संबंध दर्शाना है तो आप कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार अपने दादा से। तो ये क्या हो गया, आपके दादा। अब दादा का बेटा कौन होता है, पिता, आपके पिताजी। तो पिताजी यहां पर लगाने, क्यों, क्योंकि संबंध इनका क्या हो गया, दादा और पिताजी का, बाप और बेटे का। तो पिता और पुत्र का हो गया, तो हम ये लाइन ऐसे खींचेंगे, तो ये हो गया ऐसे। और दोनों क्या, पुरुष, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब आपका संबंध दर्शाना है तो आप क्या होगी, पिताजी की पुत्री, तो आप माइनस हो गए, ये लो। तो इस प्रकार इसका संबंध पता चल गया ना हमें, ठीक है। इस प्रकार आपको पुरुष से प्लस दर्शा देना, और जब पिता दादा और पुत्री ऐसा संबंध हो तो ऊपर से नीचे लाइन खींचना है। अब आपको संबंध दर्शाना है, कोई क्वेश्चन आपको दे दे कि राम और सीता दोनों पति पत्नी है, तो आपको कैसे लिखना है, राम और सीता, और कौन सा चिन्ह बनाना है, ऐसे, राम प्लस सीता माइनस। पति पत्नी के लिए ये चिन्ह लगाना आपको, ठीक है। लक्ष्मण और राम दोनों भाई भाई है, तो राम लक्ष्मण, और ये लाइन खींच दो, ये दोनों भी क्या है, प्लस प्लस। ओके। अब नर्मदा और कंचन दोनों बहने, तो ये लो, बहने हो तो क्या है, लाइन ऐसे ही खींचनी है आपको। ये लो, तो ये दोनों क्या, माइनस माइनस। ओके, हाँ। और इसमें कौन सा बच गया, सारे क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से लिख लो, आप पूरे ब्लड रिलेशन में यही चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ए और बी दोनों भाई है, ए और बी दोनों भाई है। फिर लिखना आपको क्वेश्चन,
सी और डी दोनों बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है? ये लो, ये आपका एक क्वेश्चन है आसान शब्दों में। ए और बी दोनों भाई है, सी और डी दोनों बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी और सी का क्या संबंध है? बी का सी से, यानी आपको बी का संबंध बताना है सी से, बी का सी से क्या संबंध है, तो हम सोल्व कर देंगे एकदम आसान अभी। तो ए और बी दोनों भाई है, तो भाई और बहन के लिए कौन सा यूज करना है? ये वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। तो ये लो, ए लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? बी, दोनों क्या है? भाई, तो ये लो, और भाई इसका वाला दोनों पुरुष है, तो प्लस प्लस। आगे चलो, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे आप इसको सोल्व करते जाओ। सी और डी दोनों बहनें, लेकिन इनका इनसे कोई संबंध बता नहीं रहा है, तो एक बार ये इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। और किसी का इससे इन दोनों से संबंध तो नहीं है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा सोल्व करने में। ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा, बेटा एक मतलब ए बाप है, तो बेटा इसका मतलब ये लाइन खींचेंगे, तो ए का बेटा डी का भाई है, किसका भाई है? डी का भाई है, किसका भाई है? डी का भाई है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं बेटा है कौन, लेकिन बेटा है, इसका मतलब वो क्या पुरुष तो है, ठीक है। और ए का बेटा हमें पता नहीं है, डी का भाई है, वो किसका भाई है? डी का भाई है, तो भाई के लिए हम यही लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अब डी हमें नहीं पता है डी स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलो, अब सी और डी दोनों बहनें, अब इस लाइन से ये जुड़ गया, देखो यहां से मिल गई ना हमें डी से कनेक्ट, सी और डी दोनों बहनें हैं, सी और डी दोनों बहनें, इसका मतलब ये कह रहा है कि डी क्या है, साफ साफ कह रहा है ना दोनों बहन, इसका मतलब डी भी क्या है? स्त्री है, तो ये माइनस हो गया, और ये दोनों बहन है सी और डी, इसका मतलब ये तो भाई है, इसका मतलब यहाँ पर तो सी हो नहीं सकता, तो ये यहाँ पर खींच देंगे, ये दोनों बहन है, तो सी भी क्या है? स्त्री है। इतना हमारे पास आ गया। अब ये क्या कहता है? हाँ, हाँ, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? बेटा, तो हम यहाँ पे पुत्र लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता तो कोई और तो इसमें कैरेक्टर है नहीं, पुत्र लिख देते हैं। अब ये क्या कहता है? बी का सी से क्या संबंध है? तो ये बी रहा और ये सी रहा, ठीक है। तो अब ये कहता है कि जैसे ए इसका बेटा है, ये ए का बेटा, और ये दोनों भाई है, इसका मतलब इसका क्या संबंध हो गया? ओ भाई है, ये दोनों भाई है, तो भाई को बेटो क्या लगा? भतीजो, तो बी का ये क्या हो गया? भतीजा, और भतीजा की बहन भतीजी, और भतीजी की बहन भी भतीजी, बी के लिए क्या है? भतीजी, तो ही सी, समझ हो गया? हैं? फिर से देखो, वापस ध्यान से देखो, जैसे आपके पिताजी और आपके चाचा दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है, आपके पिताजी का बेटा, ठीक है, और उसकी बहन, तो इनकी क्या हो गई? भतीजा, चाचा के लिए आप भतीजे, और आपकी बहन क्या होगी? भतीजी, और ये इसकी बहन ही तो है, तो ये भी भतीजी हुई। तो ये कह रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है, इन दोनों का क्या संबंध है? तो ये क्या? चाचा, और ये क्या होगी? भतीजी। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पिता, भाई, दादा, चाचा, पिता, भाई, दादा, चाचा, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? चाचा। ये क्या लगता है? ये बी का सी से संबंध, यानी बी का संबंध बताना आपको, किससे? सी से, तो बी क्या लगता है? सी के चाचा। और ये तो क्या पहला क्वेश्चन है, तो आप समय लगता है, आराम से बताया मैंने, जब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और फास्ट एकदम होंगे फटाफट, ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, ये बुक जबानी सोल्व कर देंगे, भाई भाई ठीक, चलो चाचा, दादा,
ये लिख लो आप क्वेश्चन। इसे कहते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आप देखो सोल्व करते हैं, बोलते जाओ आप क्या क्या कह रहा है। नीरज और धीरज दोनों ये लो, शॉर्ट में एन लिख दो, धीरज का डी लिख दो, और दोनों भाई है प्लस प्लस ये लो। आगे बोलो। शीला नीरज की पत्नी है। शीला नीरज की पत्नी है। नीरज की पत्नी है तो इधर बना दो शीला का, ये लो पत्नी का ये सिंबल बना दिया। आगे चलो। राजीव शीला का पुत्र है। राजीव शीला का पुत्र। शीला का पुत्र है, ये लो राजीव का आर और पुत्र का प्लस। आगे तो बताओ राजीव का धीरज से क्या संबंध है? राजीव का धीरज, इससे संबंध पूछा गया है कि ये संबंध बताओ क्या संबंध है इन दोनों का। ठीक है, तो देखो ये दोनों भाई है, भाई की पत्नी, इसका मतलब भाभी, और भाई का बेटा हो गया, तो ये भाई का बेटा क्या लग गया इसके, भतीजा। क्या लग गया, भतीजा। तो बस अब ये क्या कहता है कि किसका संबंध पूछा है, राजीव का धीरज। राजीव का संबंध पूछा है, तो राजीव क्या हो गया इसका, भतीजा हो गया। ये लो राजीव क्या हो गया, भतीजा। और आपको ये पूछ ले कि धीरज का राजीव से क्या संबंध है, तो धीरज क्या हो गया, चाचा। वो ना शब्दों का ध्यान रखना आप, धीरज क्या हो गया इसका, चाचा। सर चाचा ये ताऊ नहीं। मतलब ऑप्शन में जो दे रखा है, हाँ। हाँ चाचा हो सकता है इसका, जैसे ताऊ भी हो सकता है ना, ताऊ जी। बड़े बड़े हैं तो ताऊ जी हो जाएंगे, छोटे तो चाचा हो जाएंगे।